अरे मेरे मर्म को तो मैया कौशल्या नहीं जानती, दशरथ पिता नहीं जान पाए, भैया लक्ष्मण नहीं जानते, तो ये केवट कैसे मेरे मर्म को जानेगा। कि माँ कौशल्या मरमन भाखा, जिन 9 मास गर्भ में राखा। अरे माँ कौशल्या मर्म नहीं जान पाई जिन्होंने 9 महीने मुझे गर्भ में रखा। और दशरथ पिता मरम जो पौते, प्रणतज मोए बन कौन पठौते। अगर दशरथ पिताजी मेरा मर्म जानते तो मुझे प्राण त्याग देते, प्राण छोड़ करके वन में नहीं भेजते। कहते वचन टूटे तो टूट जाए, पर मेरा राम वन में नहीं जाएगा। और भैया लक्ष्मण ने भी मर्म नहीं जाना, और केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म जानता है केवट? तो केवट कहता है मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। क्या? कि मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों में वो जादू है कि चरणों की धूल से और पत्थर की नारी जो थी वो पत्थर की शिला जो थी वो नारी बन गई, नारी। इसलिए छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। इन चरणों का स्पर्श पाकर के पत्थर की जो शिला थी वो नारी बन गई, और मेरी नाव तो पत्थर से कोमल है। आप ही बताओ, आप ही बताओ क्या पत्थर से काठ कठोर होता है कि मुलायम होता है? माताओं, पत्थर कठोर होता है कि काठ? पत्थर कठोर होता है। पत्थर को आरे से नहीं काट सकते, रेती से, जो वो लकड़ी काटने वाली होती है उससे पत्थर को नहीं काट सकते, लेकिन काठ को काट सकते। इसलिए केवट कह रहा है ये नैया काठ की है, और वो पत्थर की शिला थी। तो जब पत्थर की शिला स्त्री बन गई तो काठ की नाव स्त्री नहीं बनेगी क्या? इसलिए मैं नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। और केवट कहता है पद कमल धोए चढ़ाए नावन नाथ उतराई जहो, मोह राम रावण आन दशरथ सपथ सब साची कहो। बर तीर मारो लखन पे जब लगन पार उतारे हो, तब लगन तुलसीदास पाल पार उतारे हो। जब तक तुम्हारे चरण नहीं धोऊंगा, जब तक तुम्हारे पैर नहीं पखारूंगा, चरण नहीं पखारूंगा, तब तक मैं सौगंध खाता हूँ राजा दशरथ की, तुम्हारे पिताजी की सौगंध है। चाहे आपके भैया लक्ष्मण मेरे बाण मार दें, पर मैं बिना चरण धोए इस गंगा से पार नहीं करूंगा। मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं किसी भी प्रकार। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणा एन चिते जान की लखन तन। भगवान श्री राम ने भैया जानकी और लक्ष्मण की तरफ देखा। देख रहे हो ये केवट क्या कह रहा है? चरण धोने चरण। अब भैया जानकी और लक्ष्मण की तरफ क्यों देखा श्री राम ने? इसलिए देखा कि हमारे तो चरण है ही नहीं, तो हम कह दें कि चरण धो लो। यानी राम जी के पैर नहीं थे, राम जी के चरण नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि राम जी के चरण नहीं थे तो गंगा तक कैसे पहुंच गए? यानी इसका मतलब क्या है? राम जी के चरण नहीं थे। क्यों नहीं थे? कि राम जी का विवाह होने से पहले चरणों की सेवा लक्ष्मण जी किया करते थे, और जब विवाह होके माता सीता आ गई तो भैया लक्ष्मण चरण दबाने के लिए गए, सीता मैया भी आ गई। कहा लक्ष्मण अब जाओ, अब तुम चरण नहीं दबाओगे, अब तो मैं आ गई हूं इसलिए मैं चरण दबाऊंगी, इसलिए जाओ। अब लक्ष्मण जी बोले नहीं, मैं चरण दबाता आ रहा हूं, मैं चरण कैसे बिना दबाए रह सकता हूं, मैं तो चरण दबाऊंगा। कहा नहीं,
अब ये झगड़ा बढ़ गया। अब भगवान राम फैसला नहीं कर सके, ये फैसला गुरु वशिष्ठ की अदालत में पहुंच गया। गुरु वशिष्ठ ने फैसला किया, ठीक है, एक चरण लक्ष्मण जी दबाएंगे और एक चरण सीता जी दबाएंगी। तो एक पैर हो गया सीता जी का, एक हो गया लक्ष्मण जी का, इसलिए राम के पैर नहीं थे। इसलिए चितय जानकी लखन तक, इसलिए जनक वो लखन जी की तरफ और सीता जी की तरफ देखा, केवट इनसे बात करो, हमारे पैर नहीं है, ये कह दे तो चरण धो लो। कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, बिना चरण धोए और मैं जाने नहीं दूंगा। क्यों? कि तुम्हारे जो चरणों में जो रज लगी है, वो रज ऐसी है कि उसके रज जो लगते ही हर चीज स्त्री बन जाती है। तो मेरी काट की नाव स्त्री बन जाएगी, इसलिए मेरा धंधा चौपट हो जाएगा और दो स्त्रियां हो जाएंगी, दो स्त्रियां। इसलिए दो स्त्रियों का झगड़ा बड़ा बुरा होता है, इसलिए मैं नहीं पड़ता चक्कर में, मैं नहीं पड़ूंगा चक्कर में, चढ़ धोए बिना नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान बोले, अरे जिनके घर में दो स्त्रियां होती हैं तो कितनी अच्छी बात है। भगवान कहते हैं, जो नाव से नारी बने अगर, तो आपत्ति सब मिट जाएगी। यदि एक करे सेवा तेरी, तो दूसरी पैर दबाएगी। अरे दो स्त्रियां हो जाएंगी तो एक खाना बनाएगी, एक बाहर का काम कर लेगी, एक तेरा सिर दबाएगी, एक चरण दबाएगी। कितनी खुशी की बात है। अरे वो लोग सुखी होते हैं जिनके घर में दो नारी। इसलिए क्या बात है, बन जाने दो। केवट बोला, मैं सब जानता हूं कि दो स्त्रियों वाले सुखी रहते हैं कि दुखी रहते हैं, और आप कह रहे हो कि एक चरण दबाएगी एक पैर दबाएगी। तो एक चरण तो दबाएगी, दूसरी सिर नहीं दबाएगी, वो गला दबाएगी, गला। यदि एक करे सेवा मेरी, तो दूसरी चरण दबाएगी। और दोनों में यदि बनी नहीं तो दूसरी गला दबाएगी। और तुम कह रहे हो कि दो स्त्रियों वाले सुखी रहते हैं, तो दो स्त्रियों वाले कभी सुखी नहीं रहते। हम ऐसे बहुत से लोग हमने देखे, केवट कहता है, ऐसे बहुत से लोग हमने देखे जिनके घर में दो स्त्रियां थी तो वो सुखी नहीं हुए। कहा, बहुत से नहीं, तुम दो ही बता दो। कहा, तो अभी बताते हैं, सुन लो। अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं क्या कहेगा ये। अब बड़ी अच्छी बात कही केवट ने। उत्तान पाद के दो थी नारी, उत्तान पाद के दो थी रानी, और सुरुचि सुनी ते अचेत बखानी। उत्तान पाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। एक ने राजा बहुत सताए, एक ने ध्रुव वनवास पठाए। एक ने ध्रुव वनवास पठाए, एक ने राजा बहुत सताए। उत्तान पाद के घर में दो रानियां थी। एक ने तो राजा तंग किए सुरुचि ने, और बड़ी वाली ने अपने बेटा ध्रुव को वनवास पठा दिया। सुख नहीं मिला सारी जिंदगी। काचा छोड़ो, इसके अलावा और भी कोई प्रमाण है? का प्रमाण तो है, लेकिन डर लगता है कहने में। अगर आप मुझे लक्ष्मण भैया से कह दो कि ये अगर मुझे कुछ कहे नहीं तो मैं प्रमाण दूं, का ठीक है लक्ष्मण, तुम केवट से कुछ कहना नहीं, कहो केवट क्या कह रहे हो और दूसरा प्रमाण दो। तो केवट ने बड़ी अच्छी बात कही। हाँ, अरे कहत राम मोए, कहत राम मोए डर लगे भारी। कहत राम मोए डर लगे भारी, डर लगे
तीन महतारी, तुम्हारे नाथ तीन महतारी। तुम्हारे नाथ तीन महतारी। क्या कहा केवट ने? कहत राम मोय डर लगे भारी, और तुम्हारे नाथ तीन महतारी। तीन तुम्हारे भी तीन माता हैं, अगर तीन माताएं नहीं होती तो तुम आज वन को नहीं जाते। तीन माताएं अगर तुम्हारी नहीं होती तो तुम आज वन को नहीं जाते। तुम्हारी तीन माताएं, इसलिए तुम वन को जा रहे हो। इसलिए मुझे नहीं चाहिए दो स्त्री, मैं तो बस एक ही से ठीक हूं, और मेरी जो नाव है वो नैया बनी रहे, इसे धंधा चलता रहे और कोई गड़बड़ न हो, स्त्री न बने। कारे केवट निकाल दो ना पार, निकाल दो। अब केवट मन में सोच रहा है कि क्या ये वही राम है? क्या ये वही राम है जो सतयुग में राजा बलि के दरवाजे पर आए थे? राजा बलि के दरवाजे पर, और दो ही कदम में तीनों लोक नाप लिए। और गंगा जी तो इतनी छोटी है, क्या गंगा जी को नहीं लांग के जा सकते? अरे क्या ये वही विष्णु अवतारी? अरे क्या ये वही विष्णु अवतारी जो बल के द्वारे पे आए, और तीन लोक इन हर ने नापे। हर तीन कदम पृथ्वी नापन को हर ने चरण बढ़ाए। अरे तीन लोक इन हर ने नापे, और आज नघे नए गंगा, और नाव के पीछे खड़े किनारे व्यर्थ मचाए रहे दंगा। अरे क्या ये वही विष्णु के अवतारी हैं जो तीन लोक नाप लिए? दो ही कदम में इन्होंने राजा बलि को छल लिया, और तीन लोक इन हर ने नापे। आज नगे नहीं गंगा, आज गंगा जी को नहीं लांग रहे। आज जो तीनों लोगों को नाप सकते हैं तो गंगा जी कितनी छोटी, गंगा जी को लांग जाए। और नाव के पीछे खड़े खड़े दंगा मचा रहे हैं, दंगा। लेकिन फिर केवट सोचता है, नहीं नहीं, कैसे गंगा जी को पार हो जाए? साथ में अकेले होते तो हो जाते गंगा जी को लांग करके, लेकिन साथ में मैया सीता लक्ष्मण भैया भी तो हैं। अरे होते अकेले तो कड़ जाते, पर संग में सीता मैया। अरे होते अकेले तो कड़ जाते, पर संग में सीता नारी। और कैसे उतरे पार संग में भ्राता शेष अवतारी। कैसे उतर जाए पार? भैया लक्ष्मण साथ में, पत्नी सीता साथ में। लेकिन एक और बात है, ऊपर से सूरज देख रहे, सूरज, और ये भगवान सूर्यवंशी है, भगवान श्री राम सूर्यवंशी है। तो सूरज देखेंगे तो कहेंगे हमारा खानदानी जो बच्चा है अपनी पत्नी को गंगा पार करवा रहा है गोद में लेकर के पार करें तो कर लेते। लेकिन अरे ऊपर सूरज तप्त है करारे, साखे में बाबा लगे हमारे। और ये बाबा लगते हैं, इसलिए भगवान श्री राम नहीं, मतलब सीता को और लक्ष्मण जी को गोद में लेके पार नहीं कर सकते। अब भगवान श्री राम को याद आया, केवट को याद आया कि ये नाव जो है वो चित्रकेतु नाम के गंधर्व की है, चित्रकेतु गंधर्व की, और ये इसका उद्धार होना है नाव का। ये जो नाव थी ना, चित्रकेतु गंधर्व था, एक बड़ा गाने बजाने वाला था, बड़ा अच्छा गाता बजाता था। माताओं ध्यान देना, बड़ा अच्छा गाने बजाने वाला था ये चित्रकेतु। तो एक दिन गाता बजाता हुआ जा रहा था, तो एक सन्यासी ने इसे श्राप दिया, ए चित्रकेतु तू गा बजा के जा रहा है बड़ी मस्ती में, तुझे अपने गाने का, तुझे अपनी सुंदरता का अभिमान है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू वृक्ष बन जाएगा, वृक्ष वृक्ष। तो ये चरणों में गिर पड़ा संत के में, मेरा उद्धार कैसे होगा। वैसे ही संत ने कह दिया चिंता मत कर, जब त्रेता युग आएगा
तब तू वृक्ष बना होगा और तेरे वृक्ष को केवट कटवाएगा और केवट कटवा करके उसकी नाव बनवाएगा। फिर प्रभु श्री राम उस नाव में बैठेंगे, तब तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये वही चित्रकेतु गंधर्व था, वृक्ष बन गया था, उसी की नाव बनवाई थी। और ये केवट कौन था पूर्व जन्म में? केवट कि सतयुग में केवट कछुआ था जो क्षीर सिंधु में रहता था। सतयुग में ये केवट जो था कछुआ था, कछुआ, और क्षीर सागर में रहता था। एक दिन कछुआ शेष वो भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने के लिए चला, चरण छूने के लिए चला, लेकिन शेष नाग की सैया पे भगवान लेटे और जैसे ही देखा है कछुआ को आते हुए शेष जी ने, लक्ष्मण जी शेष के ही तो अवतार हैं, और इन्होंने जैसे ही कछुआ को आते हुए देखा वैसे ही फुसकार मार दी, और जैसे ही फुसकार मारी वैसे ही कछुआ गिर पड़ा। और अंतिम श्वास में कछुआ ने कहा कि मेरे मन की मन में ही रह गई, मैंने प्रभु के चरण नहीं स्पर्श कर पाए, अब मैं क्या करूं। भगवान ने मन ही मन कह दिया, कछुआ तूने इस जन्म में मेरे चरण नहीं छू पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तू चिंता मत कर, आगे चलकर तू केवट बन करके आएगा और तब तू मेरे चरणों को जी भर के मल मल के धो लेना, मल मल के धो लेना। तो ये वही कछुआ यहाँ केवट बना था, आकर के केवट आज भगवान के चरणों को धोने के लिए तैयार होता है। वैसे ही कहा ठीक है, ले आओ तो जल्दी धो लो। और कठौता लेकर के आया, कठौती लेकर के नहीं आया, क्यों कि कठौती लाऊंगा तो कठौती से कहीं धूल कठौती में गई तो कोई बेटी न बन जाए, इसलिए कठौती स्त्रीलिंग है तो पुरुषलिंग कठौता लेके आया। कठौता, ये कठौता से लड़का बन जाएगा तो नाव चलवाएगा साथ में, इसलिए कठौता लेके आया। लाया राम रजाय सुपावा। थोड़ा इस माइक को ठीक कर देना भैया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भर ले आवा। केवट राम चरण सरोज पकड़ने लागा, चरण सरोज पकड़ने लागा। ओ केवट रामो, केवट रामो रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता भर ले आवा। केवट तुरंत कठौता लेकर के आ गया। आ जाओ प्रभु आ जाओ, अब मैं आपके चरण धोता हूँ। और केवट चरण धोने लगा। अब केवट कहता है, भगवान कहते हैं भैया, और केवट एक ही पैर को धो रहा है, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, एक ही पैर को धो रहा है। भैया लक्ष्मण को क्रोध आ रही है, अगर ये केवट भैया इस प्रकार धोते रहे चढ़ तब तो पहुंच गए 10-20 साल में हम गंगा के पार। श्री केवट बोला, भैया लक्ष्मण क्रोध न करो, गुस्सा मत करो, अरे क्या बात है, धो लेने दो ना चरण। अरे ये चरण धोने का मौका बड़े बाद में मिला है, ऐसा मौका तो किसी किसी को मिलता है, इसलिए धो लेने दो। और एक ही चरण को धो रहा है। भगवान कह रहे हैं भैया एक पैर पे खड़े खड़े बहुत देर हो गई, पैर थक गया। दूसरा केवट बोला, तो एक काम करो, जब थक जाते हैं ना, माता जब बच्चे को मोजे पहनाती है ना, मोजे जूते पहनाती है, तो बच्चा माता के सिर पे हाथ रख लेता है और फिर पहना देती है माता। ऐसे ही ऐसा करो
तो यही समझ लो कि मेरी माँ चरण धो रही है, मुझे अपनी माँ ही समझ लो। और कहा ठीक है। तो प्रभु ने और मेरे सिर पे हाथ रख लो। तो प्रभु ने सिर पे हाथ रख लिया और केवट चरण धोने लगा। कहा वाह प्रभु, अब तो सिर पे हाथ रख लिया, अब तो डर किस बात का है। मेरे सिर पे हाथ रख दें अगर मेरे साईं, सिर पे हाथ रख दिया ना तो फिर किस बात की चिंता है। आज तो केवट धन्य हो गया, केवट के सिर पे भगवान ने अपना हाथ रख दिया। और मेरे सिर पे रख दो रघुवर अपने ये दोनों हाथ, हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो रघुवर, मेरे सिर पर रख दो रघुवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो, सभी लोग ताली से, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए बोल राजा रामचंद्र की जय हो। और केवट कह रहा है प्रभु, अरे जब भी जन्म मिले तो सेवा करूं तुम्हारी, हाँ जब भी जन्म मिले तो सेवा करूं तुम्हारी, हाँ सेवा करूं तुम्हारी प्रभु जी, सेवा करूं तुम्हारी, हाँ सेवा करूं तुम्हारी प्रभु जी, सेवा करूं तुम्हारी, ओ सेवा करूं तुम्हारी प्रभु जी, सेवा करूं तुम्हारी। और सेवा लक्ष्मण भैया और सीता माता रे, लक्ष्मण भैया और सीता माता। आए हम आप भी कहे, ऐ मेरे परमात्मा प्रभु, मेरे सर